हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट या प्रीवियस क्लास में ये देखा था, ठीक है, कि मेरे द्वारा आपको आईटी ट्रेड पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। और मैंने आपको ये बताया था कि आईटी ट्रेड में हमें या हम लोगों को 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। हम चाहे 9th की बात करें, है ना, 10th की बात करें, 11th की बात करें या 12th की बात करें, ठीक है ना। तो मैंने आपको 9th 10th का सिलेबस भी बताया हुआ है, आपको इसी चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने 9th और 10th का सिलेबस डिस्कस किया। तो सिलेबस में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई सिलेबस में हमें 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। पहला सब्जेक्ट हमारा रोजगार कौशल है और दूसरा सब्जेक्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। तो हम अपना रोजगार कौशल सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आपको रोजगार कौशल क्लास 9 से 12 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, क्या हमें उस सब्जेक्ट की परिभाषा या डेफिनेशन पता है कि भैया रोजगार कौशल क्या होता है ना। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रोजगार कौशल है वो क्या होता है, ठीक है ना। यहां पर हमें 2 वर्ड मिल रहे हैं, पहला वर्ड आता है रोजगार और दूसरा वर्ड होता है कौशल, ठीक है ना। रोजगार को अपन बोलते हैं एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है ना, और कौशल को अपन बोलते हैं स्किल, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोला जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। अब अपन ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। रोजगार तो वर्ड से हमें क्लियर हो रहा है कि भैया रोजगार मतलब कोई काम करना, ठीक है, या किसी कार्य को करना, ठीक है ना, और उसके बदले में हमें, है ना, पैसे मिलना, ठीक है, क्या कहलाता है, एक प्रकार से रोजगार कहलाता है कि हम रोजगार कर रहे हैं, ठीक है ना। कौशल का मतलब सबको पता है कि स्किल होता है व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभा है ना, या जो गुण होते हैं, ठीक है ना, या जो काम करने के स्किल होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बनती है कि वे क्षमताएं और व्यक्तिगत गुण, यहां पर व्यक्तिगत गुण है, कोई व्यक्ति हो सकता है किसी कार्य को बहुत अच्छा कर रहा हो, दूसरा व्यक्ति हो सकता है उससे कम अच्छा कर रहा हो, और तीसरा व्यक्ति हो सकता है उस कार्य को एक अलग लेवल पर कर रहा हो, या कोई बहुत अच्छा कर रहा हो, है ना। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, व्यक्तिगत गुण, मतलब हर व्यक्ति के अलग प्रकार के गुण हो सकते हैं, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को नौकरी पाने और वर्किंग प्लेस, या हम जिसको बोलेंगे कार्यस्थल में सफल होने में मदद करते हैं। वैसे स्किल को या गुण को हम क्या कह सकते हैं, रोजगार कौशल कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक सबसे अच्छी बात मैंने नोट करके लिखी है जो आपको समझनी होगी, कि इसमें तकनीकी ज्ञान के साथ साथ आपके अंदर सॉफ्ट स्किल होने जरूरी है या शामिल होना जरूरी है। इसलिए आप देखते हैं कि जो हमारा कोर्स डिजाइन किया गया है, उस कोर्स में आप देखेंगे तो आपको रोजगार कौशल भी पढ़ना है और साथ में एक सब्जेक्ट भी दिया गया है जो आपका ट्रेड का सब्जेक्ट होता है। तो हम ट्रेड का सब्जेक्ट पढ़ सकते थे, पर नहीं, ट्रेड अकेले का जो सब्जेक्ट है या तकनीकी कौशल है, उस अकेले को प्राप्त करने से हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, हम आगे इस बात को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो सॉफ्ट स्किल भी शामिल है। अब सॉफ्ट स्किल होते क्या है ना। तो संचार, मतलब आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई रोजगार कर रहे हैं, तो संचार मतलब आप सामने वाले से बात तो करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें किसी से बात ना करना पड़े, तो बात तो करना पड़ेगा। तो संचार मतलब जो आप बोल रहे हो, किससे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे नहीं करना है, तो हमारे अंदर ये स्किल भी जरूरी है, तभी तो आप रोजगार कर पाओगे या काम कर पाओगे। अब काम करोगे तो आपके सामने समस्या भी होगी, समस्या होगी तो समस्या का समाधान भी आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमें समस्या है कोई प्रकार की तो हम उस समस्या को लेके बहुत लंबे टाइम तक सफर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमें समस्या का समाधान भी निकालना पड़ेगा। तो समस्या होगी तो समाधान भी निकालना पड़ेगा। अब आप कहीं काम कर रहे हो तो आप अकेले उस कंपनी में या उस वर्क प्लेस पे काम नहीं कर रहे हो, आपके साथ एक टीम होगी या बहुत सारे लोग होंगे। तो क्या हमें टीम वर्क पता है कि हम एक टीम में काम कैसे करते हैं, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। अनुकूलनशीलता भी जरूरी है कि आप उस माहौल में ठीक तरीके से एडजस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो भी जरूरी है। मतलब जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के साथ आप सही तरीके से डील कर पा रहे हो या उन परिस्थितियों को हैंडल कर पा रहे हो, ये भी जरूरी है, ठीक है ना। और समय प्रबंधन भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सॉफ्ट स्किल कहलाती है। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं भैया, रोजगार कौशल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाए, हमारे अंदर वो सॉफ्ट स्किल डेवलप हो जाए, मतलब हम किसी व्यक्ति के साथ संचार कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए, समस्या का समाधान भी हो पाए, ठीक है, टीम के साथ वर्क भी कर पाए, हम उस माहौल में एडजस्ट भी कर पाए, ठीक है ना, और हम टाइम मैनेजमेंट भी
सीख सके। ये सारी चीजें हमें रोजगार कौशल के अंदर पढ़नी है। अब जो बात मैंने आपको बताई है वो नीचे भी आपको देखने के लिए मिल रही है कि रोजगार कौशल जो है वो दो प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला हमारा जो प्रकार है या टाइप है वो बन जाएगा सॉफ्ट स्किल। मैंने अभी आपको बताया कि संचार कौशल, टीम वर्क, समस्या का समाधान, अनुकूलनशीलता और समय प्रबंधन, ये सारे के सारे स्किल आपके क्या कहलाते हैं भाई, सॉफ्ट स्किल कहलाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल बोलते हैं। अब हार्ड स्किल क्या होते हैं, तो हार्ड स्किल का मतलब यह होता है कि ऐसी विशिष्ट तकनीकी योग्यताएं जो अक्सर हम प्रशिक्षण के दौरान, अभ्यास के दौरान या शिक्षा के जरिए क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या सीखते हैं। जैसे आप आईटी ट्रेड में आपको पढ़ा रहा हूं, तो आईटी ट्रेड में आपने सॉफ्ट स्किल कहां से सीख लिया भाई, रोजगार कौशल की 5 यूनिट पढ़ के। अब हार्ड स्किल क्या हो गए, तो हार्ड स्किल हो गया आपका डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी सीखने हैं, टाइपिंग वर्क भी सीखना है, कीबोर्ड चलाना भी सीखना है, एक्सेल पे काम करना भी सीखना है, लिब्रे ऑफिस राइटर भी चलाना है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए हार्ड स्किल, ठीक है ना, जो आप क्या करोगे प्रशिक्षण या क्लासेस के दौरान सीखोगे, जिसमें आप लैंग्वेज के साथ काम करना, कोडिंग हो गई, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कैल्क वगैरह, ठीक है, एक्सेल है ना, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना। तो ये सारे स्किल आपके क्या कहलाते हैं, हार्ड स्किल कहलाते हैं। चलिए भाई, अभी हमने जाना है ना कि भाई रोजगार कौशल क्या होता है, ठीक है ना, और सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होते हैं, ठीक। अब अपन बात करते हैं कि रोजगार कौशल क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसको क्यों पढ़े, है ना, हमारा क्या फायदा है, ठीक है, इसको पढ़ने से या इसको सीखने से, ठीक। तो पहला पॉइंट यहां पर बनता है कि ये कौशल किसी नौकरी रोजगार में सफल होने के लिए आवश्यक है। मतलब आपको कोई जॉब करनी है या कोई नौकरी करनी है तो जरूरी है कि आपको रोजगार कौशल को पढ़ना पड़ेगा या इन चीजों को सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आपके अंदर सॉफ्ट स्किल नहीं होंगे तो हार्ड स्किल कितने भी अच्छे होंगे या टेक्निकल ज्ञान या नॉलेज हमारे पास कितना भी अच्छा होगा, हम चीजों के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है कि ये आपको शैक्षणिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से उपयोग करने में मदद करते हैं। मतलब जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है ना, जो टेक्निकल चीजें आपने सीखी हैं, अगर उन चीजों को आपको व्यवहारिक रूप में लेकर आना है या प्रैक्टिकल फॉर्म में लेकर आना है तो कहीं ना कहीं हमें इसकी आवश्यकता या जरूरत पड़ेगी ही, ठीक है ना। ये हमें कैरियर में बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए भी आवश्यक हैं। अगर आपको अपना कैरियर बहुत अच्छा बनाना है या एक बहुत बड़ी कंपनी या एक बहुत अच्छे फर्म में काम करना है तो हमें रोजगार कौशल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये व्यक्तिगत विकास, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक व्यक्ति का, है ना, व्यक्तिगत विकास जो है उसमें भी ये सहायता करते हैं, ठीक है ना, खुद को और बेहतर दिखाने में या बहुत अच्छा बनाने में, ठीक है, जिससे आप अपने कैरियर में और ज्यादा या और अधिक सफल हो सकते हैं, है ना। व्यक्तिगत विकास का यहां पर मतलब सीधा सीधा ये है कि आप अगर कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट या इन चीजों का यूज करते हो तो कहीं ना कहीं आप सारे लोगों में अलग दिखोगे कि भाई आपके पास जो सॉफ्ट स्किल है वो बहुत अच्छे तरीके से आप अपने आप को व्यक्तिगत रूप से दिखा पाओगे।